ये है विजय और ये सिमरन को बहुत पसंद करता है। ये बात सिमरन को छोड़कर पूरे स्कूल को पता होती है। यहाँ तक कि विजय सिमरन की छोटी से छोटी चीज का भी बहुत ध्यान रखता है। अगर एक दिन भी सिमरन स्कूल न आए तो विजय का तो कहीं मन ही नहीं लगता है। विजय सिमरन के लिए इतना पॉजिटिव रहता है कि उसे हर्ट करने वाली हर चीज को वो तोड़ देता है। अगर सिमरन को किसी की कोई चीज जरा भी पसंद आ जाए तो विजय उनसे वो चीज छीन कर सिमरन को ला देता है। विजय सिमरन के लिए सबसे लड़ जाता है, चाहे फिर वो सारी क्यों न हो। आज इन दोनों को तो मिलवा के रहूंगा। अरे नहीं सिमरन। विजय, वो मैं जाऊँ। हाँ सॉरी। बच्चों, इस बार की एग्जाम में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए सिमरन को। कोई और तो टॉप करेगा ना जब ये विजय करने देगा। सिमरन से ज्यादा नंबर नहीं आना चाहिए तुझे, कम लिखना। अब स्कूल ट्रिप पे हम लोग गोवा चले या मनाली? गोवा। पर मुझे तो मनाली जाना है। अबे मनाली बोल। मनाली चलते सर। अब तो मनाली ही चलना पड़ेगा। ये मनाली। तू अगर उसे इतना पसंद करता है तो अपने दिल की बात उससे बोल क्यों नहीं देता है? पर सिमरन ने ना कर दी तो क्या विजय को कह देना चाहिए? यस और नो कमेंट करें। बच्चों, ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है। इस लड़की को तो मैंने पुलिस के साथ देखा है। अरे सर, ये लड़की बहुत सारे पुलिस केस में उलझी हुई है। मतलब मैंने इसके बारे में सुना है कि ये जहाँ भी जाती है वो जगह बर्बाद हो जाती है। इससे पहले अपना स्कूल भी बर्बाद कर दे, आप इसको स्कूल से ही निकाल दो। पर विजय, हम ऐसे ही किसी को जज नहीं कर सकते। जाओ अपनी जगह पे बैठो। ये कांच अपने आप कैसे फूट गया? आते ही पूरे स्कूल को बर्बाद करना शुरू कर दिया। मैं माली भैया को बुला के लाता हूँ। सर, ये पंखा तो हमने कल ही नया लगवाया था, ये कैसे गिर सकता है? आप बच गए, वरना आपको बहुत गंभीर चोट लग सकती थी। ज्यादा सीधी मत बनो, मुझे सब पता है ये सब तुम कर रही हो। तुम्हारा सच तो मैं सबके सामने ला के रहूंगा। सर, मैंने आपसे विजय। हाँ सर, मैंने आपसे बोला था ये सब ये लड़की कर रही है। पता नहीं हमारे स्कूल में इतने हादसे क्यों हो रहे हैं। सर, ये कोई हादसे नहीं, ये इस क्रिमिनल की सोची समझी साजिशें हैं। विजय, और मैं एक CID ऑफिसर हूँ। अरे कहाँ देख के चल रही हो, अंधी हो क्या? हाँ? अरे भाई, ये लड़की तो मेरे को मारने के लिए डंडा लेके आ गई। ये तो देख ही नहीं सकती है। हाँ, मेरी बाइक के ब्रेक के बाहर किसने काटे थे? मेरी जान जाते जाते बची अभी। हाँ? और ये लड़की कौन है? सर, ये न्यू स्टूडेंट है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कहीं इसने तो कुछ नहीं किया। अरे नहीं सर, ये बेचारी तो देख भी नहीं सकती है, भला ये किसी को कैसे मार सकती है? फिर पता नहीं कौन मुझे मारना चाहता है। हाँ, ये बुक के अंदर तो चाकू था, जरूर इस लड़की का ही काम है। ये लड़की मुझे कब से मारने की कोशिशें कर रही है। ये इतने ऊपर चाकू कैसे रखेगी? और आपको अब भी डाउट हो रहा है ना सर? तो ये देखो, अगर ये अंधी नहीं होती तो डर जाती। तो ये सब आखिर कर कौन रहा है? तो बच्चों, ये है आज का एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे। हाँ, यहाँ तो पानी डूला हुआ है, पानी इसी के पास है। तीसरी बार इसने मुझे मारने की कोशिश की है। सर, ये तो क्लास में थी भी नहीं। समझ ही नहीं आ रहा है कौन मेरी जान लेना चाहता है। सर, ये चाय मत पीना, इसमें जहर है। ये देख सकती है। और मैंने खुद देखा था, ये विजय आपको मारना चाहता है। सर, आज मैं अपने साथ कुछ स्पेशल लेकर आई हूँ, जिससे मिलकर आप सब बहुत खुश होने वाले हो। अच्छा बताओ क्या लाई हो? हाँ, बताओ। ये देखो सर। हाँ, बिल्ली? मेरी प्यारी कैट। दूर करो ये जानवर को मुझसे। तुम्हें पता नहीं हमारे स्कूल में पेट सलाम नहीं है। जाओ दूर करो इसको, हटाओ यहाँ से, हटाओ। तुम लोग तो मिलोगे ना इससे। इसका नाम किकी है। ओए, दूर रख इसे हमसे। हमें जानवर बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कितने गंदे होते हैं, बदबू अलग आती है इनमें से। सर, इसको बोलो ना हमको इसके साथ नहीं बैठना। सिमरन, इसके कारण सब परेशान हो रहे हैं, इसे लेकर कोने में बैठ जाओ। चलो किकी, तुमसे मिलकर तो किसी को भी अच्छा नहीं लगा। कुछ बच्चों का तो समझ में ही नहीं आता है, क्लास को क्लास नहीं चिड़ियाघर समझते हैं और स्कूल में जंगली जानवर को लेके आ जाते हैं। सही बोल रहे हो सर, ये बच्चों की गंदगी भी मैं ही साफ करता था और अब ये जानवरों की गंदगी भी मुझे ही साफ करनी पड़ेगी। अब माली भैया भी। कहाँ है सिमरन? मुझे पता चला कि वो स्कूल में बिल्ली लाई है। इसको तो मैं। अरे किकी, कहाँ जा रही हो? अरे पकड़ो। अरे सर पकड़ो उसको, वरना पूरा स्कूल गंदा कर देगी। अरे पकड़ो जल्दी। हाँ? अरे नहीं, यहाँ तो आग लग गई है। हाँ? थैंक गॉड किकी, तुम सही टाइम पे यहाँ ले आई। मैं आई कम इन सर? सॉरी, मैं आज थोड़ा लेट हो गई। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा जब मन करे ना तब तुम स्कूल आओ। आपको मुझ पे गुस्सा नहीं आ रहा है? मैं और तुम पे गुस्सा कभी नहीं बेटा, जाओ जाओ। सर, मुझसे इतना डर क्यों रहे हैं? हाँ, भागो, सिमरन आ गई। अरे विजय, तुम मुझे देख के पीछे क्यों चले गए? ये मैंने पूरी बेंच आपके लिए छोड़ी पर है। अपन तो हमेशा साथ में बैठते हैं। पर मुझसे कुछ भूल चूक हो गई और आपको अगर बुरा लग गया। ये क्या बोल रहा है? यार ये बोतल में पानी नहीं है क्या? सिमरन प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे डरो मत, सब मुझसे इतना डर क्यों रहे हैं? चलो सब होमवर्क निकालो। मैं तो भूल गई। अरे नहीं बेटा, मैं तुमसे थोड़ी ना बोल रहा हूँ। क्यों सिमरन को होमवर्क क्यों नहीं करा? सॉरी कल से रोज हम तुम्हारा होमवर्क करके आएंगे। पर सर तो रोज मुझे होमवर्क के लिए डांटते थे और ये लोग तो अपना होमवर्क मुझसे कराते थे। ये कीचड़ में पैर किसने किए? वो मुझसे हो गया था। बेटा तुम तो पूरा स्कूल गंदा करते, तब भी तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा यार। माली भैया भी। अरे प्रिंसिपल सर, मैं आज पूरी फीस लाई हूँ। अरे बेटा, तुम्हारी तो पूरे साल की फीस मांग। पर प्रिंसिपल सर, भागो। रुको, तुम लोग कब से मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? वो तुम हमारे नाम की गुड़िया बना के जला देती हो। अरे वो तो मैं सबका गुस्सा उन गुड्डों पे उतारती हूँ।
अंकल डर गए, अंकल डर गए। सर को अंकल बोल रही है। अंकल नहीं सारू, में दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, जाओ अपनी जगह पे। ये अंकल ने मेरे को डांटा। भैया ये अंकल सब पे इतना गुस्सा करते हैं क्या? ये अपन को भैया क्यों बोल रही है? अब चिप्स लाई हो? अभी लंच नहीं हुआ मुझे है। खानी है। अरे रो मत रो मत। तुम्हारे वजह से मेरी पूरी जेब गिर गई। विजय जाके इसको चिप्स ला दो यार। जूस भी लेके आना। ठीक है ला रहा हूँ, ये लो। ये बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रही है? मैंने पूरी रात भर जाग के नोट्स कंप्लीट करे। ये क्या कर दिया? अरे पागल लड़की, चले जाओ यहाँ से। फिर से डांटा। सर सिमरन का दिमाग 5 साल के बच्चे जैसा क्यों हो गया है? याद आया, हम 6 दिन पहले फुटबॉल खेल रहे थे और वो सिमरन के सर पे लग गई। कहीं उससे तो इसका दिमाग कम नहीं हो गया? बॉल तो इसको 6 दिन पहले पड़ी थी। अबे दिमाग इसका खराब हुआ है कि तेरा? कहीं उस बाबा ने हमेशा की तरह सिमरन को श्राप तो नहीं दे दिया हो? अरे नहीं सर, वो ढोंगी बाबा को तो कल ही पुलिस पकड़ के ले गई थी। पतंग पतंग। अरे सर वो स्कूल के बाहर जा रही है, पकड़ो उसे। कितनी बढ़िया एक्टिंग करी मैंने, आज तो पढ़ाई से छुट्टी। अरे सिमरन, तुम ये हाथ ऊपर करके क्यों आ रही हो? हैं? इसको क्या हुआ? वो बस ऐसे ही। सर लगता है इसने खुद से खुद को पनिशमेंट दे दिया। बंद करो अपना ये नाटक और जाके जगह पे बैठो। मैं नाटक नहीं कर रही हूँ, मेरी कुछ मजबूरी है। इसने तो अभी भी हाथ नीचे नहीं करे। हाँ समझ गया, जरूर तुम्हारे हाथ चिपक गए इसलिए तुम नीचे नहीं कर पा रही हो, है ना? तुम पागल हो क्या? अबे हाँ बे, हाथ चिपके होते तो इसके ऐसे चिपके होते, ऐसे चिपके होते, ऐसे थोड़ी चिपके होते। ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कल तुम एक्सरसाइज कर रही थी ना, 1 2 1 2। इसलिए तुम्हारे हाथ ऐसे करके अकड़ गए होंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, कल तुमने प्रिंसिपल सर के हाथ में चाय ढोली थी इसलिए उन्होंने तुम्हें पनिशमेंट दी है। हाँ सर। अरे नहीं सर, मैंने तो आप लोगों के लिए ही अपने हाथ ऊपर रखे हैं। हमारे लिए? मतलब तुमने हमारे लिए मन्नत मांगी है कि हम पास होंगे तभी तुम हाथ नीचे करोगी। अरे हट, इतनी सी बात के लिए थोड़ी ना। तो तुमने मेरी सैलरी बढ़ाने के लिए मन्नत मांगी है ना सिमरन? अरे नहीं, मैंने आप लोगों में से किसी के लिए कोई मन्नत नहीं मांगी है। तो फिर तुम अपने हाथ नीचे क्यों नहीं कर रही हो? वो कल ना, ओ लड़की, अपने हाथ ऊपर करो और अगर नीचे करे तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। अबे तू उनकी बातों में आ गई, उनका तो मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। क्या? अरे ये सिमरन इतने स्ट्रेंज तरीके से क्यों आ रही है? बेटा ये ऑफिस में रखाओ। सर आप खुद ही चले जाओ ना। ये कैसे बात कर रही हो? सॉरी सर, मैं नहीं जा सकती। पर सिमरन तो सर को कभी मना नहीं करती है। विजय ये थोड़ी सी बेंच आगे करो ना। खुद ही खसका लो, तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी है। अरे सिमरन खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ ना। सर वो मेरी पीठ बहुत अकड़ गई है, अब इन्हें क्या बताऊं? सिमरन मैंने तुमसे 5000 रूपए लिए थे ना? हाँ दो, पर मैं तो ले भी नहीं सकती, तुम ही रख लो। यस, इस बार की बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलता है सिमरन को। अवार्ड? अरे वाह। मुझे नहीं चाहिए सर, क्योंकि ये अवार्ड तो मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड को देना चाहती हूँ। मुझे अवार्ड भी नहीं ले सकती। ये रखा, अवार्ड लेके जाओ। थैंक यू। लंच हो गया? मुझे तो बहुत भूख लगी है। सिमरन देखो मैं तुम्हारे लिए किटकैट लाया हूँ। किटकैट? पर मैंने मीठा खाना तो कब से छोड़ दिया है ना। तुम जब से आई हो ना किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा रही हो। कहीं तुम्हें छूने से फैलने वाली बीमारी तो नहीं हुई है? नहीं पागल, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कैसे बताऊँ? मैं तो घर जा रही हूँ। पता लगाना होगा। अरे सिमरन ये मेरा फोन कैच करो। नहीं, ये बॉल पत्थर कैसे बन गई? दरअसल एक बाबा ने मुझे गुस्से में श्राप दे दिया, मैं जिस चीज को भी छूंगी वो पत्थर बन जाएगी। मैं इकमीन सर। तुम कौन हो? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, आ जाओ। हाँ मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे बस बैग गिरा था। बेटा ये प्रिंसिपल की बेटी है। दरअसल कुछ लोग इसे किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत डरी डरी रहती है। हाँ ये मत खाना। हाँ? तुमने खाना क्यों फेंका? क्योंकि सर इसके लंच में कांच था। हाँ? ये लो तुम मेरा लंच खा लो। थैंक यू। क्या करूँ? क्या हुआ तुम्हें? वो मुझे वॉशरूम जाना है। मैं साथ चलता हूँ, डरो मत। ठीक है। आप अंदर नहीं जा सकते, हमने तुम्हारे पापा को मार दिया है। अब तुम्हें किडनैप करने स्कूल में आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता सर, मुझे मेरे पापा के पास जाना है, आप मुझे विजय के साथ भेज दो। ठीक है प्रिंसिपल सर, कुछ भी हो जाए मेरी बेटी को स्कूल के बाहर मत जाने देना। किसी को पता नहीं चला कि मैं ही किडनैपर हूँ। ये है सिमरन, जिसका हाल ही में न्यू एडमिशन हुआ है और ये बहुत ही ज्यादा सिंपल और सीधी लड़की है। ये है विजय, ये प्रिंसिपल का बेटा है। ये इतनी दादागिरी करता है कि इसके डर से सारे बच्चे स्कूल छोड़कर भाग जाते हैं। वही सिमरन पढ़ने में तो एकदम टॉपर है, पर गेम्स एंड स्पोर्ट्स में बिल्कुल जीरो। दूसरी तरफ विजय का पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स में तो वो चैंपियन है। सिमरन बहुत ही डरपोक लड़की है, जो छोटी छोटी सी बातों पर रोने लग जाती है। वही विजय सबको रुलाता है, यहाँ तक कि उसे सर से भी डर नहीं लगता है। लगता है ये न्यू स्टूडेंट है, आज इसके स्कूल के पहले दिन को ही आखिरी दिन बना देते हैं। हाँ? तुम्हारा चश्मा नंबर का है क्या? इसमें तो बहुत क्लियर दिख रहा है। फिर तो तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। ये मैंने डर के मारे क्या बोल दिया? सीधा प्रिंसिपल के बेटे से पंगा ले रही हो। मेरा चश्मा? तुमने जो मेरी इंसल्ट करी है ना, अब मैं तुम्हें रोज टॉर्चर करूंगा और तुम चाहकर भी ये स्कूल नहीं छोड़ पाओगी। सर मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना है। क्या करना है विजय इसका? ये कहीं नहीं जाएगी। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।
बच्चों, राखी पर तुम सबके भाई बहन आ रहे हैं ना? हाँ सर मेरे भैया तो लंदन से आ रहे हैं। सर मेरी दीदी भी डॉक्टर है, वो भी आ रही है। सर मेरे भैया पूरे 5 साल बाद आ रहे हैं और जब वो आएंगे ना तो आप सब उन्हें देखते ही रह जाओगे। क्यों, वो हीरो है क्या? वो तो पूरे देश के हीरो हैं। आर्मी ऑफिसर है मेरे भैया। मतलब हमारे स्कूल में आर्मी ऑफिसर आएंगे। भाई अब 2 दिन से मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? आप राखी पर आओगे ना? बहन, हम राखी नहीं मना पाएंगे। पर मैंने मेरे सारे दोस्तों को कह दिया है। कह रहा हूँ ना। अगर इस बार आप राखी पे नहीं आओगे ना तो मैं आपको कभी राखी नहीं बांधूंगी। सर ये मेरे भैया। वैसे सिमरन, तुम्हारे भैया कब आएंगे? सर बस आते ही होंगे। भैया तो फोन भी नहीं उठा रहे, पता नहीं आएंगे कि नहीं। सिमरन, तुम्हारे भैया? हाँ जय हिंद। हाँ जय हिंद। भैया ये कैसे हुआ? बहन, वो जंग के दौरान मेरे दोनों हाथ चले गए। अगर आप इस बार नहीं आए ना तो कभी राखी नहीं बांधूंगी। ये है विजय, जो कि बिल्कुल राम की तरह है, और ये है उसका बड़ा भाई जो बिल्कुल रावण की तरह है। विजय पढ़ाई में हमेशा टॉप करता है, लेकिन उसका भाई हमेशा फेल होता है। विजय खाने की बहुत कद्र करता है, लेकिन उसका भाई इतना बड़ा होके पेस्ट्री खा रहा है। और वो लड़कियों की भी बिल्कुल इज्जत नहीं करता। क्लास में भी कोई नहीं है, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? विजय प्लीज मुझे तुम्हारे भाई से बचा लो। कि मेरे सामने आवाज तो निकलती नहीं है, ये मुझे रोकेगा? तुम्हें तो मैं। लेकिन जब राम रावण पर हाथ उठाता है तो पूरा स्कूल हिल जाता है।